प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न क्रमांक 2 यह है कि हमें एक ऐसा त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल का योग और शून्यकों के गुणनफल 2 कामा -7 कामा -14 हो। तो हम अब मान लेते हैं, हमें पता है कि हम जिस चीज को हमें ज्ञात करना होता है हम पहले उसको मानते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कि त्रिघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पे त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण होता है पी एक्स बराबर ए एक्स की घात 3 धन बी एक्स घात 2 धन सी एक्स धन डी। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, जैसे द्विघात बहुपद का होता है ना वैसे। और यहाँ पर मूल्य अल्फा बीटा और गामा क्या है, इसके शून्यक है, इसके क्या है शून्यक है। तो प्रश्न में बोल रहा है कि प्रश्न में क्या बोल रहा है कि शून्यकों का योग यानी कि मूलों का योग अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर क्या हो 2 हो, शून्यकों का योग। दूसरे आगे अगले प्रश्न थोड़े इसी प्रश्न में थोड़ा आगे बोल रहा है कि शून्यकों का गुणनफल है ना, तीनों शून्यकों का गुणनफल का योग, तीनों शून्यकों के गुणनफल का योग कितना हो -7 हो, और शून्यकों का केवल गुणनफल कितना हो -14 हो। तो हमें इसका त्रिघात बहुपद क्या था, तो हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर क्या होता है, अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर होता है -b बटा है, ठीक है। तो अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर क्या होता है -b बटा a। ये जो -b रहता है वो किसका गुणांक रहता है, यहाँ पे x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक। और ये जो a रहता है ये किसका गुणांक रहता है, इसको हम 3 पार्ट में करेंगे, ठीक है। ये x का गुणांक रहता है और ये रहता है, ये क्या रहता है x की घात 3 का गुणांक। तो यहाँ पे क्या माना था कि जो शून्य यहाँ पे दिए हुए थे 2 -7 और 14, तो अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर यहाँ पे क्या है 2 है, अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर क्या है 2, यानी 2 बटा 1 बराबर -b बटा a। -b किसका गुणांक है -x का 2 का गुणांक, और x a क्या है x का 3 का गुणांक, ठीक है। ये तो आएगा शून्यों का योग। अब शून्यों का गुणनफल तथा योग, तो शून्यों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा धन बीटा गुणित गामा प्लस गामा गुणित अल्फा होता है c बटा a। यहाँ पे जो c रहता है वो क्या रहता है x की घात 2 का गुणा, और यहाँ पे जो a रहता है ये रहता है x की घात 3 का गुणांक। तो अब क्या करें, यहाँ पे अल्फा गुणित बीटा धन गामा आता, हमने क्या माना था -7, और ये जो प्रश्न में दिया हुआ था तो यहाँ पे लिख देंगे -7 बट्टे में कुछ था तो 1 लिख दिया बराबर c बटा a। तो ये जो c है -7 है, -7 किसका गुणांक हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक, और ये हो जाएगा x क्या हो जाएगा x का 3 का गुणांक हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो दूसरा आ गया। अब तीसरा वाला प्रश्न में तीसरा भाग क्या है कि शून्यों या मूलों का गुणनफल, यानी मूल क्या है यहाँ पे हमारे अल्फा गुणित बीटा गुणित गामा से मूल है ना, बराबर क्या होता है -d बटा है। -d क्या होता है यहाँ पे अचर पद होता है, और ये जो a होता है वो क्या होता है, a जो रहता है वो x का 3 का गुणांक होता है, x का 3 का क्या होता है गुणांक होता है। तो अल्फा गुणित बीटा गुणित गामा हमने यहाँ पे क्या माना था -14 बटे 1 बराबर -d बटा n, ठीक है। -d क्या हो गया यहाँ पे अचर पद हो गया, और ये a क्या हो गया यहाँ पे x स्क्वायर का x का 3 का गुणांक हो गया।
हम यहाँ पे क्या है कि जो -14 है वो डी हमने क्या माना है, यहाँ पे माइनस का है ना, सूत्र में तो माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 14/1, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस डी बटे 1, ठीक है। और ये -14/1 ये तो प्रश्न में था, है ना, ये हमने यहाँ पे माना था। और ये -d/a सूत्र होता, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 14/1 बराबर d/a। डी क्या हो गया अचरपद और एक क्या हो गया 1/3 का गुणा हो गया। अब हमें बहुपद बनाना था, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो मान है, ये वाला मान, ये मान वाला मान और ये वाला मान, ये हम उसको फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है। तो अब हम तुलना करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये मान आए, ये जो b का मान क्या है, x² गुणा क्या है, यहाँ पे 2 आया, ठीक है। यहाँ पे क्या आया है, c का मान -8, a का मान 1 है ना। तो यहाँ पे तुलना करने पर लिखेंगे, है ना, यहाँ पे नीचे तुलना करने पर। और ये सारे मान का में रखेंगे हम, जो बहुपद हमने माना था शुरू में, यहाँ पे त्रिघात बहुपद उस पर रखेंगे। तो यहाँ पे a का मान सब जगह का है, 1/3 का गुणा, 1/3 का गुणांक कौन है, a है। तो a का मान यहाँ पे क्या है, a का मान यहाँ पे क्या है 1, 1/3 का गुणांक 1, और a का गुणांक यहाँ पे क्या है, a का मान क्या है 1, यहाँ पे भी a का मान 1, यहाँ पे भी a का मान क्या है 1, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, b का मान चाहिए। तो अब यहाँ पे b का मान क्या आया, b का मान आया यहाँ पे 2, ठीक है। 2 रखा तो यहाँ पे b का मान आएगा -2, ठीक है, -2। अब यहाँ पे तो b का मान यहाँ पे हमारा आया -2, और c का मान क्या आया, c का मान यहाँ पे आया -7, तो c का मान -7 है। d का मान यहाँ पे क्या आया -14, है ना। तो d का मान यहाँ पे क्या आया, क्योंकि वो माइनस और माइनस क्या हो गए थे, प्लस हो गए थे ना। डी का मान आया यहाँ पे 14। तो अभी ए बी सी डी के मान हम काय में रखेंगे, इस बहुपद में। तो ए की जगह ये रखते हैं, ए की जगह 1 रखेंगे तो 1 गुणित 1 से क्या 3, तो 1 से क्या 3। बी की जगह हमने रखा -2, तो प्लस, है ना, प्लस तो सूत्र में माइनस, बी की जगह रखा 2 और 1 से क्या 2। अब धन cx, तो धन रखा और c की जगह क्या लिखा -7, और पीछे क्या x है 1 लिखा, और d की जगह क्या है हमारा 14, धन 14। तो अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, px बराबर px है ना, x का 3 प्लस और माइनस माइनस 2 मिनट 1 से 2 x का 2 प्लस और माइनस माइनस 7x धन 14। तो ये हमने माना था, और ये हमें यही ज्ञात करना है त्रिघात बहुपद, तो वो इसकी घात कितनी 3 है, तो ये हमारा हो गया त्रिघात बहुपद।